हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। यानी चोल काल में सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे? ठीक है? तो ऑप्शन ए है कुलंजू, ऑप्शन बी कासू और सी ऑप्शन है रूपक और डी है दिनार। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुलंजू। यानी चोल काल में सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे? कुलंजू। ठीक है, कुलंजू कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यानी पुरुषपुर जो है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन ए है पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पेशावर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? यानी कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या संस्कृति शिक्षा का अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि ने देखा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है मीर तकी मीर, दूसरा है जोक, तीसरा है मिर्जा गालिब, चौथा है इकबाल। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिर्जा गालिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो किस पार्टी से जुड़े थे बताइए आप? क्या ये जस्टिस पार्टी से जुड़े थे या कम्युनिस्ट पार्टी से या सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा पार्टी? ठीक है, तो आप इनमें से क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? यानी कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। ठीक है, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। ठीक है, जो नया पुल बनता है, ठीक है, उसके निर्माण पे जो सरकारी व्यय होता है, ठीक है, उस पे या लॉटरी जीतना। ठीक है, कोई लॉटरी अगर जीत जाता है या उस पे या किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। यानी इनमें से कौन सा करेक्ट सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, लॉटरी जीतना। यानी लॉटरी जीतना जो होता है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय यानी परिव्यय किस भाग पर किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है उद्योग, दूसरा है भारी उद्योग, तीसरा है ऊर्जा, चौथा क्या है? परिवहन एवं संचार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परिवहन एवं संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है? तो आप क्या बताएंगे इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, तापीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्था कहाँ स्थित है? यानी भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नागपुर, पटना, भद्रोही, जोधपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भद्रोही। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए आप। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 19 प्रथम अ में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा क्या है? भारतीय नागरिकता। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? यानी भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या महान्यायवादी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। यानी भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा, सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? यानी राज्यसभा के जो सभापति का चुनाव होता है वो कौन करता है? तो ऑप्शन है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे आप? 14। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए, यानी राष्ट्रपति को। ठीक है। यानी राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो कौन कौन है वो व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ऑप्शन है इसमें से राजराजा प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका राजेंद्र तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए, यानी कि चेक। अगला क्वेश्चन क्या है, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हेनसांग भारत में कितने साल साल रहा था? तो आप सभी को पता होगा, हेनसांग जो आया था भारत में वो 14 साल रहा था। ठीक है।